हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन यानी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन नंबर 1 इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो क्या लगता है गाइस, अगर कोई क्लास है वहाँ पे कोई पाठ पढ़ाया है एक शिक्षक ने, मान लीजिए आप ही एक शिक्षक हैं और आपने एक पाठ पढ़ाया है और आप बच्चों से ही कह रहे हैं कि बेटा आप मैंने पढ़ाया, आप क्वेश्चन बच्चों से पूछा और बच्चों से आप आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? जाहिर सी बात है कि बच्चे सामने से आंसर दें ताकि आप समझ सकें जो आपने पढ़ाया है वो उसे कितना समझ में आया है। जितना अच्छा बच्चा उत्तर देगा इसका मतलब उतने अच्छे से उसने पढ़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर 1 वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर 3 उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। या फिर ऑप्शन नंबर 4 वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। क्या लगता है गाइस, अगर कोई लड़की है वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही है, तो इस बात से आप क्या आशय लगाएंगे? एक नॉर्मल सी बात है गाइस, अगर हम लोग भी हैं, हम लोग कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमारी समझ में वो नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे एक दो बार दोबारा से पढ़ते हैं ताकि हम उसे अच्छे लेवल पे समझ पाएँ। तो यानी माधुरी भी वही कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो सकता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। या फिर ऑप्शन नंबर 2 अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। क्या लगता है गाइज, अगर भाषा की मैं बात कर रही हूँ और उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है, स्टडी आप एवल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका एम क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। गाइज ये क्वेश्चन भले ही सेम हो थर्ड और फोर्थ, पर इनके ऑप्शन एक बार देख लीजिए, शायद वो अलग हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल बच्चों की कमियां जानना। ऑप्शन नंबर 2 केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। या फिर ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो गाइस अगर आप सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे एक तरीके से नकारात्मक या नेगेटिव हैं। ठीक है, एक इस टीचर के प्रोस्पेक्टस से। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। क्या लगता है गाइस, अगर मौखिक भाषा की बात हो रही है और उसका आकलन करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 किताब पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 अंताक्षरी। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नों को या प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अनुभव बांटना व बातचीत। तो मौखिक भाषा के गाइस आकलन की अगर बात कर रहे हैं और सर्वोत्तम तरीका हम जानना चाह रहे हैं तो किताब तो पढ़ के बच्चा रट के भी बोल सकता है कुछ भी। अंताक्षरी तो एक गेम हो गया, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना ये तो गलत बात है ना, रटा रटाया। तो जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 अनुभव बांटना व बातचीत करना। जब
कम्युनिकेशन की बातचीत आती है, बात आती है, तभी मौखिक भाषा का हम अच्छे तरीके से नॉलेज ले सकते हैं कि बच्चा कितने बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पा रहा है और अपने अनुभव बांट पा रहा है। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइज, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। तो गाइज सतत मूल्यांकन क्या निहितार्थ हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 3, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, हर महीने परीक्षाएं लेना। क्या लगता है गाइस, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है, क्या निहित हो सकता है इसमें अर्थ? जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। सतत मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है, उसका एम ही यही है कि बच्चों का लगातार अवलोकन हो सके कि कितना वो सीख रहे हैं, उन पे कितना और काम किया जाना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, आकलन। आकलन का क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। ऑप्शन नंबर 2, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। ऑप्शन नंबर 3, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर मैं आकलन यानी इवोल्यूशन की बात करूं तो ये भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या लगता है गाइज, भाषा में जब आपने आकलन कर लिया तो उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। तो गाइज, क्या आपने आकलन इसलिए किया था ताकि बच्चों के पेरेंट्स से आप जाके उनकी कंप्लेन कर सकें कि भाई ऐसा ऐसा है, या फिर विचार विमर्श करना? तो ये थॉट प्रोसेसिंग जो होती है टीचर, और जिसे पीटीएम का भी नाम दिया गया है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो ये करना सही है आपके हिसाब से या गलत है? ऑप्शन देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2, आंकड़ों को सहेज कर रखना। क्या करोगे गाइज उन आंकड़ों को सहेज के? ऑप्शन नंबर 3, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना। तो नष्ट करके भी क्या करेंगे? अगर सहेज कर रखना है या नष्ट करना है तो उसका कोई कारण तो हो। या फिर ऑप्शन नंबर 4, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करेंगे। बार बार उन्हीं आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करके क्या मिल जाना है? तो जाहिर सी बात है गाइस, इन सब ऑप्शनों में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। अगर किसी बच्चे ने बेहतर किया है तो ये उसके लिए काबिले तारीफ बात है, और अगर किसी बच्चे के आंकड़ों में कोई कमी है तो अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करके उस बच्चे को थोड़ा और ऊपर ले जाया जा सके। ठीक है गाइस, तो यानी पॉजिटिव आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है इस टाइम यहाँ पे। अब आगे बढ़ रहे हैं गाइस हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। रचनात्मक क्रिएटिविटी की बात हो रही है गाइस। ऑप्शन नंबर 2, श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इकाई परीक्षा लेना। तो गाइस, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है गाइस, क्रिएटिविटी की बात है तो आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। बच्चे को खुद से कहेंगे कि जो भी आपको एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, वो कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। छोटा बच्चा क्या लिख सकता है? बेहतर ही कुछ लिखेगा, उसमें क्रिएटिव वो अपनी फीलिंग्स को डालेगा। तो यही क्रिएटिविटी है गाइज, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो गाइज, एक हिंदी भाषा का पेपर है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, उसमें आपको किस टाइप का वो क्वेश्चन लगता है कि जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? ये प्रश्न ठीक है गाइज, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में। ये तो ग्रामर का क्वेश्चन लग रहा है मुझे शायद। ऑप्शन नंबर 2, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। प्रत्ययों की परिभाषा, तो गाइज रटना पड़ेगा बच्चे को इसमें परिभाषा लिखने के लिए, तो रटना सही है। ऑप्शन नंबर 3, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी वही है। ऑप्शन नंबर 4, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो गाइज, मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी हर वीडियो में, जहाँ पर बच्चे को प्रमोट करने की बात आ रही है, प्रोत्साहित करने की बात आ रही है, एक डायरेक्शन देने की बात आ रही है, हम हमेशा उसी आंसर के साथ जाएंगे।
हमें बच्चे की क्रिएटिविटी को, बच्चे के नॉलेज को, बच्चे के पोटेंशियल को बाहर निकालना है, उसको निखारना है। तो यानी सर्वाधिक उचित कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ऑप्शन नंबर 1, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो क्या लगता है गाइज आपको, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। विशेष छूट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास, उन्हें उनके प्रति दया भाव, ये नहीं गाइज। वो एक बच्चा है और आपको उसे समाज के लिए तैयार करना है। तो समाज के लिए तैयार करने के लिए उसकी क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उसे उस हिसाब से निखारना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ गाइज अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, पोर्टफोलियो गाइज एक बच्चों के लिए डायरी तैयार की जाती है। ये बीएड के लिए, बीएड का एक पार्ट है, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। ऑप्शन नंबर 2, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। ऑप्शन नंबर 3, वे क्या जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो गाइस अगर पोर्टफोलियो जिसने बनाई है तो उसको पता होगा कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किसी भी बच्चे के बारे में यही बताएगा कि उसकी प्रगति, यानी जो उसमें लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसकी ग्रोथ हो रही है नॉलेज की, उसके पोटेंशियल की, वो किस प्रकार हो रही है। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। तो हिंदी भाषा का एक पेपर है गाइस, तो उसमें प्रश्न पत्र में किस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बेटर लगेगा। ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा की परिभाषा बताइए गाइस, रटना हो गया, इसे तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, ये भी रटाई रटाई बात हो गई। ऑप्शन नंबर 3, बाबा भारती उदास क्यों थे, ये कोई कहानी आपने बाबा भारती की सुनी होगी गाइस, मैंने भी अपने बचपन में सुनी थी। ऑप्शन नंबर 4, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे की क्रिएटिविटी को बुला रहा है, क्रिएटिविटी के साथ काम करना चाह रहा है। बच्चा जब क्रिएटिव होगा, बाबा भारती की जगह क्या करता। तो यहाँ पे वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसके क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस अगर आगे बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। क्या लगता है गाइस, सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 2, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर 3, परिचर्चा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। जाहिर सी बात है गाइस, उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसके लिए तो ये तीनों ऑप्शन कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सभी तरीके उचित हैं। इसके साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। क्या लगता है गाइस आपको। ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोग पर बल देना। ऑप्शन नंबर 2, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या फिर ऑप्शन नंबर 4, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो जाहिर सी बात है गाइस, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन की अगर बात हो रही है तो प्रकार्य परक पक्ष पर हमें बल देने को कहा गया है। तो जाहिर सी बात है गाइस, हम उसके भाषा प्रयोग पर बल देंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।